अगर उसमें अनियमितता पाई गई है, जो मतलब अपना सेटिंग वगैरह करवाए जो भी अभ्यर्थी, उनके अगेंस्ट में जो भी है कार्रवाई करना चाहिए। उन सारे एग्जामिनेशन का भी CID जांच होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बेच के बाहर निकल गया, जो भी सेटिंग करवाना था वो करके घुसा दिए। तो हम उनकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप उनकी भी बात कीजिए। 140 लाख के मैं बाहर में हूँ, जबकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में है। यहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट से लेके आवासीय प्रमाण पत्र सारे कुछ मेरा फॉर्मेटिंग में है। आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं जो वाजिब मार्क्स लाए थे, जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो किस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं? उन लोगों ने हमसे मतलब किसी भी तरह का संवाद ही नहीं किया। बाहर से ही जो गार्ड है उन लोगों ने भेज दिया कि अपना अपना जो भी एप्लीकेशन है, जो भी मैटर है, एप्लीकेशन के फॉर्म में आप हमको दे दो, मैं दे दूंगा। काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज के पेपर में लगभग 13 आदमी लोग को गिरफ्तारी हो चुकी है। और धीरे धीरे ये जैसे प्याज की पत्तियाँ होती है ना, धीरे धीरे ये वो लेयर बाय लेयर खुल रही है। जोहार अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में है और यहाँ पर 14th JPSC में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर छात्रों का कई दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ 14th JPSC में ही गड़बड़ियाँ हैं? यही सवाल सबके लिए है। और ऐसे ही कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा विशाल कुमार महतो नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? धनबाद से। धनबाद से जी। 14th JPSC में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं और धांधली चल रही हैं और बड़े घोटाले की बात आ रही है और CID जांच भी हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं इस तरह से देखता हूँ कि 14 JPSC का तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अभी वनरक्षी वाला भी हो रहा था। लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 18/2023 का कोई उल्लेख नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें नियुक्तियां अभी पिछले महीना हो चुकी है, नियुक्ति पत्र बांट दिया गया है। लेकिन उसमें जब हम अपना अंक पत्र देखते हैं कि मैंने कितना नंबर लाया है और कट ऑफ देखोगे तो मेरा 140 सिर्फ मेंस रिटन एग्जामिनेशन में है। और जब कट ऑफ देखोगे BC1 कैटेगरी, उसमें 126 कट ऑफ मार्क्स है और उनको नियुक्ति दे दिया गया। जो इंटरव्यू और मेंस का दोनों पेपर मिला के आपका होता है 126 तक लाया, उसको दे दिया। लेकिन मैंने मेंस को रिटन एग्जामिनेशन में 140 लाया, जबकि हमको इंटरव्यू में भी बुलाना चाहिए, सारा कुछ इंटरव्यू में होना चाहिए। और फिर 140 ला के मैं बाहर में हूँ, जबकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में है। यहाँ के कास्ट सर्टिफिकेट से लेके आवासीय प्रमाण पत्र सारे कुछ मेरा फॉर्मेटिंग में है। फॉर्म 11 से लेके सारा मेरा क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट सारा कुछ मैंने हार्ड कॉपी जमा किया हुआ है। तो सिर्फ 14th JPSC में ही नहीं बल्कि दूसरे जो एग्ज़ाम हुए हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, उसमें भी गड़बड़ियां हैं। लेकिन आवाज़ अभी सिर्फ बुलंद हो रहा है 14वीं JPSC को लेकर ही। तो इसमें जो आप जैसे जो अभ्यर्थी हैं जो वाजिब मार्क्स लाए थे, जो जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो किस तरह का आवाज़ उठा रहे हैं? जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ उठाना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि 14 JPSC का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसको तो साथ में ले। और जो वन विभाग का आया था रेंजर ऑफिसर का, उसका भी अभी आज पेपर में दिया हुआ है कुछ। तो मैं चाहता हूँ कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का भी कुछ उसमें CBI जाँच हो, CID जांच हो, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ नए परीक्षाओं का मतलब बारे में कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है, लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर का आ नहीं रहा है। कितने पोस्ट के लिए ये टोटल बहाली हुआ था और आप लोग कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम लिखे थे? जी, उसमें आया था सर 56 पोस्ट का था। हाँ। और लगभग वही 2900 के आसपास का मतलब कि कैंडिडेट थे। और उसमें जो है क्वालिफाई किए आपका 53 का मतलब ये किया गया है, नियुक्ति दिया गया है। बाकी कुछ सीट खाली पड़ा हुआ है, वो भी BC1 में ही। जो आपके जैसे अभ्यर्थी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो अपनी आवाज़ के लिए मुखर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जिस तरह से 14th JPSC के लिए लोग हो रहे हैं, सारे लोग हो रहे हैं? देखिए, 14 JPSC ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो जाती है, जिसमें ऑल ऑफ में मतलब कोई भी विद्यार्थी जो ग्रेजुएट किया हुआ, इवन आप डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कोई भी सब्जेक्ट में आप आ सकते हैं। लेकिन फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन में ये जो है ना स्पेशलाइज पेपर के सब्जेक्ट के लोग हुआ करते थे, जिसके कारण भीड़ थोड़ा कम हुआ करती थी और कट ऑफ काफ़ी लेट से भी लोग ने जारी किया।
और कम्युनिकेशन काफ़ी गैप हो जाता है और इसलिए हम लोग का उतना कुछ बाहर नहीं आ तो पाया। 14 जेपीएससी के लिए जो गड़बड़ी हुई है, सभी अभ्यर्थी जांच की मांग कर रहे हैं और सीआईडी भी जांच कर ही रही है। तो अगर आपको लगता है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम में भी के रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुआ है, जो आप बोल रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए किसी न किसी, तो इसके लिए आप लोगों ने किस तरह का प्रयास किया है, कहाँ कहाँ आवेदन दिया है, किस किस तरह का प्रोटेस्ट किया है और उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? जी हाँ, सबसे पहले जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैं जेपीएससी ऑफिस गया। जेपीएससी ऑफिस में जाने के बाद मैंने वहाँ पे मिलने का कोशिश किया चेयरपर्सन को या फिर परीक्षा नियंत्रक जो भी थे, तो उन लोगों ने हमसे मतलब किसी भी तरह का संवाद ही नहीं किया। बाहर से ही जो गार्ड है वो लोगों ने भेज दिया कि अपना अपना जो भी एप्लीकेशन है, जो भी मैटर है, एप्लीकेशन के फॉर्म में आप हमको दे दो, मैं दे दूंगा। 2-4 दिन सप्ताह भर उन्होंने दौड़ाया। आरटीआई भी मैंने करके रखा हुआ है, अभी आरटीआई भी सेकेंड अपील में चल रहा है, अभी तक कोई जवाब नहीं है। लास्ट में थक हार के हमको न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। हाई कोर्ट में अपील दायर की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अभी तक कितनी सुनवाई हुई है इस पर? अभी तक कुछ नहीं हो पाई है, सुनवाई नहीं आगे पहुंच पाई है। तो अभी जिस तरह से सीआईडी जांच कर रही है और जेपीएससी के ही जो पूर्व चेयरमैन है खंग्याते साहब, उनसे लगातार पूछताछ किया जा रहा है, वो इस्तीफा भी दे चुके हैं और जेपीएससी ही के कई अधिकारी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या लगता है कि इसमें दोषी कौन हो सकता है, कौन जिम्मेदार है? देखिए, मैं तो डायरेक्ट नहीं बता पाऊंगा कि कौन जिम्मेदार है। सीआईडी लगी हुई है और उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आज के पेपर में लगभग 13 आदमी लोग को गिरफ्तारी हो चुकी है और धीरे धीरे ये जैसे प्याज की पत्तियां होती है ना, धीरे धीरे ये वो लेयर बाय लेयर खुल रही है और वो खुल के सब सामने ही आ रहा है। और जो कि वो भी एग्ज़ाम जो फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन था वो भी टीडीपीएल ही ली थी। तो टीडीपीएल ऑलरेडी मतलब कि क्या है, सख्त के दायरे में है और मतलब कि इन्होंने घोटाला किया है, ये तो लगभग तय हो चुका है, बस अभी इसका रिपोर्ट आना बाकी है। तो मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ आप 14 जेपीएससी का ही मैटर ना रखें, आप जितने भी टीडीपीएल ने लिया है एग्जामिनेशन अभी तक, उन सारे एग्जामिनेशन का भी सीआईडी जांच होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बेच के बाहर निकल गया, जो भी सेटिंग करवाना था वो करके घुसा दिए। तो हम उनकी क्यों नहीं बात कर रहे हैं, आप उनकी भी बात कीजिए। 14 जेपीएससी को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जामिनेशन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो अब क्या आपको भी लगता है कि फूड सेफ्टी एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें गड़बड़ियां हुई हैं, तो उसका भी परीक्षा रद्द होना चाहिए? नहीं, मैं रद्द के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन का मैं रद्द के बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उसमें अनियमितता पाई गई है, जो मतलब अपना सेटिंग वगैरह करवाए जो भी अभ्यर्थी, उनके अगेंस्ट में जो भी है कार्रवाई करना चाहिए। और बाकी 14 जेपीएससी तो एकदम पूरा कैंसिल ही कर देना चाहिए, पीटी वगैरह सारा कुछ खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आगे की हुई नहीं है। अभी मेंस होना बाकी है, इंटरव्यू होना बाकी है, तो पहले ही चरण में ये पकड़ी गई है कि इसमें अनियमितता हुई है, तो जब इसमें धांधली हुई है तो इसको पूरा रद्द ही कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लोकल खबर से बात करने के लिए। तो देखा आपने, अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में है और आपको हमने बताया था कि हर तरह की कहानी आपको यहाँ पर देखने सुनने को मिलेगी। सिर्फ 14 जेपीएससी परीक्षा में ही गड़बड़ नहीं हुई है, बल्कि टीडीपीएल जिन एग्जामिनेशन को लिया है सभी मतलब संदेह के घेरे में संदिग्ध है। तो कहीं ना कहीं अब आवाज़ उठने लगी कि सभी की जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जोहार।